अगर आप हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का GNG 2.0 में। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट्स की और जानेंगे कि सीटिंग अरेंजमेंट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कितने टाइप्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स बिगिन। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बच्चों सीटिंग अरेंजमेंट्स की। अब सीटिंग अरेंजमेंट में देखिए इतने टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं और सीटिंग अरेंजमेंट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहला आपका आता है क्या, यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट्स। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी बच्चों, लीनियर अरेंजमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, कि लीनियर अरेंजमेंट्स में आपके किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उसकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है 2 रो बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट्स। 2 रो के बेस पे सीटिंग अरेंजमेंट्स में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। और फिर आता है आपका कौन सा, सर्कुलर अरेंजमेंट्स, सर्कुलर की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और फिर आता है आपका कौन सा, पॉलीगन अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो इन 4 टाइप की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। 2 रो बेस्ड अरेंजमेंट्स होते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके। सर्कुलर अरेंजमेंट्स में आपके किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और पॉलीगन अरेंजमेंट जो होता है उसमें आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो भाई, लेकिन इससे पहले आप सभी को कुछ यहाँ पे जो इनकी टर्मिनोलॉजीज हैं, जो इनके कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे कि बेसिकली हम लोग 4 टाइप्स की बात करेंगे, लीनियर, 2 रो, सर्कुलर और पॉलीगन। ठीक है ना, अब आगे आ जाओ। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको ध्यान में रखना है। वो क्या है, सबसे पहला पॉइंट है आपका क्या, कि अगर आपको फेसिंग, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे डायरेक्शंस की फेसिंग की डायरेक्शंस आपको यहाँ पे नहीं दे रखी है, अगर आपको नहीं दे रखी है डायरेक्शन ऑफ द फेसिंग, ठीक है ना, तो आपको क्या करना होगा, आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या करना होगा, आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नॉर्थ मानना है। ठीक है ना, नॉर्थ, कि वो सारे के सारे क्या पे हैं, उनकी जो फेसिंग है डायरेक्शंस की वो कहाँ पे है, नॉर्थ पे है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नॉर्थ मानना है। दूसरा, अगर आपको डायरेक्शन दी जाती है तो आपको डायरेक्शन कहाँ कहाँ दी जाएगी और उसका क्या मतलब होगा। तो अगर आपको अपवर्ड दिया गया है, अपवर्ड, तो अपवर्ड का मतलब होता है यहाँ पे क्या, नॉर्थ डायरेक्शंस। अगर आपको अपवर्ड दिया गया है तो आपका नॉर्थ डायरेक्शंस होगा। अगर आपको डाउनवर्ड दिया गया है, ठीक है, डाउनवर्ड दिया गया है तो आपका कौन सा होगा, साउथ डायरेक्शंस होगा। अगर आपको नॉर्थ दे रखा है, यहाँ पे नॉर्थ दे रखा है आपको, ठीक है, तो आपका नॉर्थ ही होगा। साउथ दे रखा है तो साउथ होगा, ईस्ट दे रखा है तो ईस्ट देगा। तो इस टाइप में आपको यहाँ पे जो फेसिंग की डायरेक्शंस है वो आपको यहाँ पे दी जा सकती है। ठीक है ना, अब आगे आ जाओ। अब कुछ और भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमें यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, किस टाइप से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपसे कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रखी है, ठीक है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्थ मानना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कह दिया कि ए और उसके बाद बी और उसके बाद आपका कौन सा हो गया हमारे पास, उसके बाद हो गया सी, उसके बाद हो गया आपका डी, उसके बाद हो गया आपका ई, उसके बाद हो गया आपका एफ, उसके बाद हो गया आपका जी, उसके बाद हो गया आपका एच, इसके बाद हो गया आपका आई। ठीक है, तो ये कुछ पर्सन हैं जो सभी लोग यहाँ पे एक रो में बैठे हैं। ठीक है, एक रो में यहाँ पे क्या है, बैठे हैं और इन सभी का जो फेसेस है वो कहाँ पे है, नॉर्थ डायरेक्शंस में है। इन सभी का फेसेस यहाँ पे कहाँ पे है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। ये सभी लोग कहाँ पे देख रहे हैं आप बताओ, ये सभी लोग नॉर्थ डायरेक्शंस की ओर यहाँ पे मूव कर रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है ना, तो अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो उन पॉइंट्स का यूज़ होगा, तो वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो आपसे कह रहा है कि देयर आर फ्यू कंक्लूजन विच हैव टू मेक फ्रॉम अबव। ठीक है ना, पहला, इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे पहले पॉइंट की कि इमीडिएट लेफ्ट या फिर इमीडिएट राइट का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ ई के इमीडिएट राइट कौन है, तो जब ये लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे होंगे ना, ठीक है, तो इनका राइट लेफ्ट क्या होता है। जब लोग नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे तो राइट आपका ये हो जाएगा और लेफ्ट आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर ये लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं बच्चों, तो इनका राइट जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, लेफ्ट जो हो जाता है वो आपका ये हो जाता है। तो अगर आपसे कह रहा है कि इमीडिएट लेफ्ट या फिर इमीडिएट राइट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इमीडिएट राइट क्या होता है हमारे पास, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ई का इमीडिएट राइट कौन सा होगा, ई के जस्ट इमीडिएट राइट आपका कौन सा होगा, तो ई का इमीडिएट राइट कौन सा हो जाएगा बच्चों, बताओ जरा, एफ।
E का इमीडिएट राइट कौन सा हो जाएगा हमारे पास F। E का इमीडिएट लेफ्ट कौन सा होता है, जस्ट उसके एडजेसेंट वाला, यानी उसके लेफ्ट पोजीशन में D, राइट पोजीशन में आपका F, ठीक है ना। अब टू द लेफ्ट और टू द राइट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये भी आप समझ लो, टू द लेफ्ट और टू द राइट, ठीक है। तो टू द लेफ्ट और टू द राइट का मतलब भी आपका यही होता है। अगर हम इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट की बात करेंगे तो टू द लेफ्ट और टू द राइट, अगर आपसे कहे ई के टू द राइट कौन है तो वो भी F होगा, ई के टू द लेफ्ट कौन है तो वो भी D होगा। एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझना, एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन की बात कर रहे हैं, तो एक्सट्रीम एंड में मतलब कोने पे कौन कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पे A बैठा हुआ है, यहाँ पे I बैठा हुआ है, तो ये आपका होगा एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ठीक है ना, ये इस टाइप में। इसके बाद अगर आपसे बात करता है यहाँ पे क्या कि राइट ऑफ ए और इमीडिएट राइट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, इमीडिएट राइट ऑफ ए और राइट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, तो टू द का मतलब मैंने आपको बताया। लेकिन जब हम राइट ऑफ ए की बात करेंगे तो अगर आपसे कहा जाए कि ए का राइट क्या होगा, तो ए के राइट में बहुत सारे हैं, ए के राइट में बहुत सारे हैं, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है, एच भी है और आई भी है। और इमीडिएट राइट ऑफ ए का मतलब क्या होता है कि इसके जस्ट इमीडिएट राइट कौन सा हो जाएगा हमारे पास, बी हो जाएगा। तो ये आपका इमीडिएट राइट ऑफ हो गया हमारे पास, और ए के राइट में बी सी डी एफ जी एच आई कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो भाई बढ़िया और बढ़िया। तो अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो आते हैं वो किस टाइप से आएंगे और कैसे हमें उनको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो भाई आ जाओ यहाँ पे। अब देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, समझना है यहाँ पे। देखो ये है आप सभी के सामने क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इसको हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से हम लोग इसको समझ सकते हैं और कैसे हमें इनको सॉल्व करना है। तो आपसे कह रहा है P Q R S T U V एंड W आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। तो फेसिंग नॉर्थ की ओर यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग, देख रहे हैं कितने लोग हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं और सभी लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। ये भी नॉर्थ की तरफ, ये भी नॉर्थ की तरफ, ये भी नॉर्थ की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। अब देखो आपसे पहली कंडीशन आपसे क्या बोला गया है, ध्यान समझना आप सभी लोग। पहली कंडीशन बोला गया है कि P इज 4 टू द राइट ऑफ T, P जो है वो T के राइट में 4 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है समझना, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारी इन स्टेटमेंट में जितनी भी आपको स्टेटमेंट दे रखी हैं, ठीक है, उन स्टेटमेंट में क्या कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो डेफिनिट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्या कोई डेफिनिट स्टेटमेंट हमें दे रखी है, क्योंकि अगर आपको डेफिनिट स्टेटमेंट दे रखी है तो पहले आपको उस डेफिनिट स्टेटमेंट को फॉलो करना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे एज्यूम करके। तो हमने ये देखा यहाँ पे कि W इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ S, अब W कहाँ होगा ये नहीं पता। आगे आपसे कह रहा है R एंड U विच आर नॉट एट द एंड्स, ये आपको मिल गया कि R और U जो हैं वो आपके कहाँ हैं, एंड में नहीं है। R और U कभी भी कोने पे यहाँ पे नहीं बैठे हैं, तो ना ही R आपको यहाँ पे बैठा मिलेगा, ना ही U आपको यहाँ बैठा मिलेगा, ना ही R यहाँ बैठा है, ना ही U यहाँ बैठा है, यानी R और U कहीं पे भी कोने पे नहीं बैठा है, ठीक है ना। अच्छा अब आगे आ जाओ, P इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ T। अब आपसे कह रहा है P जो है वो T के सॉरी P इज 4 टू द राइट ऑफ T। आपसे कह रहा है कि P जो है वो T के राइट में 4 है, P जो है वो T के राइट में 4 है। अब T को कहाँ बिठाएं, कोई बात नहीं, तो T को यहाँ बिठा सकते हैं हम लोग, एक बार चेक कर सकते हैं, अगर तो दोबारा बना लेंगे, ठीक है ना। तो P को T के राइट में, T के राइट में 4, T के राइट में 4 मतलब 1 2 3 4, तो P कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। P कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया। उसके बाद कह रहा है अब हमें ये देखना है कि T और P से रिलेटेड क्या कोई हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, तो उसके लिए आसानी होती है हमें बनाने में, ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि हाँ एक कंडीशन यहाँ पे दे रखी थी, W इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ P, नेक्स्ट टू द लेफ्ट आपका आ गया, देखो टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा W, ठीक है ना। एंड P इज द नेबर ऑफ Q, और P अगर Q का नेबर है तो W तो है ही यहाँ पे, तो Q मतलब यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाओ यहाँ पे, अब आगे देख लेते हैं। अब आपसे कह रहा है W इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ S, W जो है S के लेफ्ट में क्या है, यहाँ पे 4 है। W जो है S के लेफ्ट में 4 है, तो 1 2 3 4, यानी S इधर होगा तो W आपका किधर हो जाएगा हमारे पास, आप बताओ, इधर हो जाएगा, S के लेफ्ट में 4 हो जाएगा हमारे पास W, ठीक है ना। आगे देखो क्या कह रहा है, R एंड U विच आर नॉट एट द एंड्स, ठीक है, R और U आपके एंड में नहीं बैठे हैं। आर नेबर ऑफ Q एंड T, मतलब R जो है वो Q का नेबर है और U जो है वो T का नेबर है। R Q का नेबर है और U जो है वो T का नेबर है। U जो है वो किसका नेबर है हमारे पास, U जो है वो T का नेबर है, तो U इधर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। U आपका किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। चलो बढ़िया। तो अब बचा कौन है हमारे पास, अब बताओ कौन बचा, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया,
टी हो गया यू, वी बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है ना, वी, तो वी इधर हो जाएगा, तो बस बन गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सिंगल रो अरेंजमेंट्स के बेस पे क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे कह रहा है हु आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, बताइए एक्सट्रीम एंड में कौन कौन बैठा है, तो एक्सट्रीम एंड में कौन बैठा है, टी बैठा है और एस बैठा है। तो एक्सट्रीम एंड में आपका कौन बैठा है यहाँ पे, टी और एस, ये आपका बैठा है एक्सट्रीम एंड में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। अब देखो टू रो अरेंजमेंट्स के बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, टू रो अरेंजमेंट्स के बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आप बताओ यहाँ पे समझा। तो ये देखो आपसे क्या कह रहा है, 6 पर्सन है हमारे पास, M N O P Q R एंड आर सिटिंग इन ए 2 रोज, ठीक है, 2 रो में बैठे हैं, 3 पर्सन इन ईच रो, 3 पर्सन ईच रो में बैठे हैं। तो भाई 3 पर्सन यहाँ बैठे हैं, 3 पर्सन यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपसे कंडीशन कह रहा है कि बोथ द रो आर इन ए फ्रंट ऑफ ईच अदर, दोनों रो जो है इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, मतलब 3 पहली वाली जो रो होगी उसमें उनकी 3 लोग बैठे होंगे और उनकी डायरेक्शन कहाँ होगी, साउथ की तरफ। दूसरी जो रो होगी, ठीक है, उसमें आपका नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होगी इन सभी की, ठीक है, इन सभी की कहाँ पे होगी, नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो अब आपसे देखो क्या कह रहा है, क्यू इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, क्यू किसी भी रो के एंड में नहीं बैठा है, ना क्यू यहाँ 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 बैठा है, यानी क्यू इन दोनों में से कहीं पे ही बैठा होगा, ठीक है ना। तो अब आप एज्यूम करके कहीं भी बैठा लो, मान लिया मैंने क्यू को आप कहीं भी बैठा सकते हो, इन दोनों में से आप कहीं भी बैठा सकते हो, दोनों से केस में आंसर आ जाएगा। तो आप क्यू को यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दिया मैंने। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, P सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, P जो है R के लेफ्ट में है और O इज द नेबर ऑफ Q, O Q का नेबर है। अगर O Q का नेबर है इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि P और R कभी भी यहाँ पे क्या है, Q की ये वाली रो में नहीं बैठे हैं। तो आपसे कह रहा है कि O इज द नेबर ऑफ Q, ठीक है, O जो है वो Q का तो नेबर है, अब देखना पड़ेगा O कहाँ आएगा, समझो, O जो है वो Q का तो नेबर है, लेकिन आपसे कह रहा है डायगोनली अपोजिट टू P, P के डायगोनल में अपोजिट है, ठीक है, और आपसे कह रहा है P सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, P जो है R के लेफ्ट में सेकंड है। तो अब देखो P R के लेफ्ट में सेकंड है, तो अगर मैं R को यहाँ बिठाता हूँ तो R के लेफ्ट में P कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, R के लेफ्ट में P किधर हो गया, यहाँ पे हो गया, और O जो है हमारे पास वो Q का नेबर है और वो डायगोनली अपोजिट किसके है, P के है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, हो गया। अच्छा अब देखो इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और उसके बाद देखो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे कि n इज द नेबर ऑफ R, n जो R का नेबर है तो n यहाँ हो जाएगा। तो आपसे क्या बोला गया है, आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे कौन बैठा होगा फिर, m बचा ना, यहाँ पे बैठ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपसे क्वेश्चन बोला गया हु इज फ्रंट ऑफ n, n के फ्रंट में कौन बैठा है, तो n के फ्रंट में कौन होगा, q, तो q हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डबल रो यानी जो सिंगल रो है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़े, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट्स पे, ठीक है। अब सर्कुलर अरेंजमेंट्स, उसके बाद फिर आते हैं पॉलीगन अरेंजमेंट्स। तो सर्कुलर अरेंजमेंट्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो समझना पहले आप सभी लोग यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट्स के बारे में पहले कुछ चीज़ें आप समझ लो। जब भी हम सर्कुलर अरेंजमेंट्स की यहाँ पे बात करेंगे ना बच्चों, सर्कुलर अरेंजमेंट्स की, तो आप देखो ये आपका क्या है, सर्कुलर है। अब सर्कुलर में लोग बैठे होंगे तो आपको यहाँ पे ये समझना है सर्कुलर में कि राइट और लेफ्ट क्या होता है। तो अब देखो यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि जैसे मान लो सर्कुलर में 4 लोग बैठे हैं, ठीक है ना, मान लो 4 लोग बैठे हैं A B C और D, और आपसे अगर कहा जाए कि इन सभी का फेसिंग जो है वो सेंटर की ओर है, इन सभी का फेसिंग कहाँ पे, सेंटर की ओर है। तो अगर आपको राइट लेफ्ट देखना है ना तो ये पर्सन के फेसिंग जहाँ पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अगर ये सारे के सारे पर्सन यहाँ पे फेसिंग कर रहे हैं सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं तो इसका राइट हैंड इधर होगा, तो ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मान लो सेंटर की बाहर की ओर फेस कर रहे हैं, बाहर की ओर फेस कर रहे हैं तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो जहां राइट हैंड वहां राइट हैंड, जहां लेफ्ट हैंड वहां लेफ्ट, ठीक है ना। चलो अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है यहाँ पे समझना। ये है आप सभी के सामने क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 8 फ्रेंड A B C D E F G H आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। यहाँ पे क्या कह रहा है, सेंटर की ओर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, फेसिंग द सेंटर। 8 फ्रेंड्स हैं हमारे पास, तो 8 फ्रेंड्स हैं, ऐसे बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। इस तरीके से सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं और इन सभी का फेसिंग कहाँ पे है, सेंटर की तरफ है। ये सभी सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये सभी कहाँ कर रहे हैं,
सेंटर की तरफ यहाँ पे फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। कह रहा है कि डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, डी जो है वो ए के लेफ्ट में थर्ड है। तो अब डी को आप कहीं भी बिठा सकते हो, मैंने डी को यहाँ बिठा दिया। डी जो है ए के लेफ्ट में थर्ड है, तो ए अगर आपको डी यहाँ बिठा रहे हो और ए का लेफ्ट, तो ए का राइट किधर होगा, इधर, लेफ्ट किधर होगा, इधर। तो ए के लेफ्ट में थर्ड है, तो 1 2 3 यानी ए किधर होगा, इधर हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा इधर, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, ए सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ई जो है ए के इमीडिएट राइट है, तो ए का इमीडिएट राइट ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, बी जो है डी के लेफ्ट में थर्ड है, बी जो है वो डी के लेफ्ट में, डी के लेफ्ट में थर्ड है भाई, डी के लेफ्ट में, डी के लेफ्ट के इधर होगा इधर, तो बी डी के लेफ्ट में थर्ड कौन है, बी, 1 2 3 यानी बी इधर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, जी सेकंड टू द राइट ऑफ बी, जी जो है बी के राइट में सेकंड है, जी जो है वो बी के राइट में सेकंड है, तो बी का सेंटर है तो राइट इधर हो जाएगा, तो जी कहाँ है, बी के राइट में सेकंड है, तो बी इधर हो जाएगा हमारे पास, सॉरी बी कौन, जी इधर हो जाएगा हमारे पास, जी जो है वो बी के राइट में सेकंड है, तो जी इधर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है सी इज नेबर ऑफ बी, सी जो है बी का नेबर है, तो सी इधर हो जाएगा, सी बी का नेबर हो गया हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, सी जो है एच के लेफ्ट में थर्ड है, सी जो है एच के लेफ्ट में थर्ड है, तो एच इधर हो जाएगा, 1 2 3 ये थर्ड हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है ना। यहाँ पे कौन बचेगा आप बताओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी सी सी डी ई एफ इधर आ जाएगा हमारे पास, बस हो गया, ठीक। चलो अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड डी, एफ एंड डी के बीच में कौन बैठा हुआ है बताओ जरा, एफ और डी के बीच में कौन बैठा हुआ है, एच, एफ और डी के बीच में कौन बैठा हुआ है, एच, तो एच हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे आ जाओ। कह रहा है 3 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन ए सर्टेन वे बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव द इन्फॉर्मेशन व्हिच इज डज नॉट बिलोंग इन दैट ग्रुप, 3 एक तरीके से एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, एक चौथा है जो उस ग्रुप में नहीं होगा, वो कौन है, जैसे डी सी ए एच, इसमें देखो क्या दे रखा है, डी सी ए एच में क्या है, डी सी, तो डी सी, तो यानी डी जो है वो सी के राइट में सेकंड है, ए एच, ए जो है वो एच के राइट में सेकंड है, ठीक है। और इसी तरीके से ई एफ और सी बी आपको दे रखा है, ई एफ सी बी, ई एफ सी बी आपको दे रखा है, ई एफ, ई जो है एफ के राइट में सेकंड, लेकिन सी भी आपके इमीडिएट है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा हमारे पास, आंसर होगा हमारे पास सी बी, आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सी बी, तो सी बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखो क्या दे रखा है, कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में सेकंड कौन है, आप बताओ एच के लेफ्ट में सेकंड कौन है, यहाँ पे एच के लेफ्ट में सेकंड, एच का लेफ्ट इधर होगा हमारे पास, इसमें सेकंड कौन है, जी, तो जी हो जाएगा हमारे पास, एच के लेफ्ट में सेकंड कौन हो गया हमारे पास, जी, ये बोला गया, होज द फॉलोइंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ये बोला गया है ना, हाँ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो ये तो राइट हो गया, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में सेकंड, हाँ तो जी करेक्ट, जी हो जाएगा हमारे पास, तो ये आपका हो जाएगा नन ऑफ दिस। आगे आ जाओ। उसके बाद कह रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी के इमीडिएट नेबर कौन है, जी के इमीडिएट नेबर कौन है जरा बताओ भाई, तो सी और डी हो गए, जी के इमीडिएट नेबर हो गए हमारे पास सी और डी, डी सी, डी सी, डी सी हो गया हमारे पास, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में थर्ड कौन है जरा बताओ, ए के राइट में थर्ड कौन है, बताओ बताओ बताओ, ए के राइट में थर्ड, ए का राइट ये हो जाएगा, थर्ड कौन है 1 2 3 सी, तो ए का राइट का थर्ड हो जाएगा हमारे पास सी, ए का राइट का थर्ड हो जाएगा हमारे पास सी, ठीक है ना। चलो क्लियर, तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। अब आगे आ जाओ, अब देख लेते हैं जरा प्रीवियस ईयर पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। सितंबर 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था वाले अटैम्प्ट पे। तो आपसे देखो क्या कह रहा है, 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन ए सर्किल फेसिंग द सेंटर। कितने पर्सन है यहाँ पे, 6 पर्सन है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पर्सन है हमारे पास, ठीक है। कह रहा है ए इज फेसिंग डी, तो ए को आप कहीं पे बिठा सकते हो, तो यहाँ पे बिठा दिया मैंने, ए जो है वो डी की ओर फेस कर रहा है, ठीक है ना। आगे देखो क्या कर रहा है, सी इज लेफ्ट ऑफ ए, अब सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, सारे के सारे किस में फेस कर रहे हैं, सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तो अब आपसे देखो क्या कर रहा है, ए इज फेसिंग डी, सी इज लेफ्ट ऑफ ए, सी जो है ए के लेफ्ट में है, तो ए का लेफ्ट किधर होगा, ये इधर सी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना।
एंड राइट ऑफ ई, और ई के राइट में है तो ई इधर हो जाएगा, ई के राइट में सी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। डी इज बिटवीन बी एंड ई, डी जो है बी और ई के बीच में है तो डी यहाँ पे है तो बी और ई यहाँ पे हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, एफ इज राइट ऑफ ए, एफ जो है ए के राइट में है तो एफ यहाँ हो गया, बस सिंपल बन गया यहाँ पे। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बताइए एफ एंड सी आर नेबर, क्या एफ एंड सी नेबर है, हाँ बिल्कुल करेक्ट, ये पहला हो जाएगा, बाकी तो सारे सही है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं पॉलीगन अरेंजमेंट्स। अब देखो पॉलीगन अरेंजमेंट्स भी आपका सिंपल होता है, और प्रीवियस में बता रहे हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे पॉलीगन अरेंजमेंट्स में। देखो क्या कह रहा है, 6 पीपल है। अब देखो पॉलीगन में 6 पीपल हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल शेप, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागन। तो 6 लोग हैं, ए बी सी डी एफ सिटिंग इन हेक्सागोनल शेप। हेक्सागोनल शेप कैसा होता है, दिस 2 3 4 5 6, ये आपका होता है हेक्सागोनल शेप, यहाँ पे बैठे हैं। तो ए बी सी डी एफ आर सिटिंग इन हेक्सागोनल शेप, कह रहा है ऑल द साइड ऑफ द हेक्सागोन ऑफ फॉर्म ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है। ए इज नॉट एडजेसेंट टू बी और सी, आपसे कह रहा है कि ए जो है वो बी और सी के एडजेसेंट में नहीं बैठा है। तो भाई ए कहाँ को बिठाएं, कहीं भी बिठा दो, कहीं भी बिठा दो, ए को यहाँ बिठा दिया तो ए जो है वो बी और सी के एडजस्टमेंट, ना ही बी यहाँ होगा ना ही सी यहाँ होगा, ना ही बी यहाँ होगा ना ही सी यहाँ होगा, ठीक है ना। अब आगे देखो क्या कर रहा है, डी इज नॉट एडजेसेंट टू सी, डी जो है सी के एडजेसेंट में नहीं है। अब डी को कहाँ बिठाएं, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कोई डेफिनेट मिल जाए। और ई, बी एंड सी आर एडजेसेंट, अब देखो एक डेफिनेट मिल गया, बी एंड सी आर एडजेसेंट, कह रहा है कि बी और सी एडजेसेंट है, बी और सी अगल बगल बैठे हैं। और ए जो है ना ही बी को ना ही सी को, तो हम यहाँ तो बिठा नहीं सकते, तो बी और सी, तो बी को यहाँ बिठा दिया, सी को यहाँ बिठा दिया, क्लियर। तो बी और सी आपके एडजेसेंट हो गए हमारे पास। आगे आ जाओ, एफ इज इन द मिडिल ऑफ डी एंड सी, एफ जो है वो डी और सी के मिडिल में बैठा है। अब अगर एफ डी और सी के मिडिल में बैठा है तो इसका मतलब बी और सी एडजेसेंट में सी यहाँ नहीं होगा, सी कहाँ होगा, यहाँ, तभी तो हम बिठा सकते हैं किसको, डी और सी के मिडिल में एफ को, डी और सी के मिडिल में एफ को यहाँ पे बिठा सकते हैं क्या, डी और सी के मिडिल में एफ बैठा है, तो डी और सी के मिडिल में एफ तो नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे नहीं बिठा सकते बी और सी को। अब एक काम करो, पहले हम डेफिनेट वाला ही कर लेते हैं, चलो आ जाओ, हाँ ऐसे ही पता चलेगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो अब पहले एक काम करते हैं, पहले एडजेसेंट वाला देख लेते हैं, बी एंड सी आर एडजेसेंट, तो बी और सी को एडजेसेंट में बिठा दिया, चलो अब ठीक है। अब कह रहा है एफ इज इन द मिडिल ऑफ डी एंड सी, एफ जो है वो डी और सी के मिडिल में है, तो एफ को यहाँ बिठा दो और डी को यहाँ बैठ जाएगा, डी और सी के मिडिल में एफ है, एफ यहाँ पे आ जाएगा, एफ कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और एफ जो है वो डी और सी के मिडिल में है, तो डी और यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो डी और सी के मिडिल में एफ हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, डी और सी के मिडिल में एफ हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद आगे आ जाओ, आगे कह रहा है ए इज नॉट एडजेसेंट टू बी और सी, ए जो है बी और सी के एडजेसेंट में नहीं बैठा है, तो ए को यहाँ बिठा दो, ए ना ही बी होगा ना ही सी होगा, एडजेसेंट में बैठा होगा। तो बाकी कौन बचा हमारे पास, बाकी कौन बचा, ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी सी डी ई, ई यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, देखो क्या हो गया हमारे पास, ए नॉट एडजेसेंट टू बी और सी, ए कभी भी बी और सी के एडजेसेंट में नहीं बैठा है, डी इज नॉट एडजेसेंट टू सी और ई, डी जो है वो सी और ई के एडजेसेंट में नहीं बैठा है, ठीक है। बी एंड सी आर एडजेसेंट, बी एंड सी हमारे पास एडजेसेंट में बैठे हैं। एफ इज इन द मिडिल ऑफ डी एंड सी, एफ जो है डी और सी के मिडिल में बैठा है, बस खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट नेबर ऑफ पेयर, कह रहा है कि कौन सा करेक्ट नेबर पेयर नहीं है, ए और एफ करेक्ट नेबर पेयर नहीं है, कह रहा है विच ऑफ नॉट इज द नॉट ए करेक्ट नेबर पेयर, ए और एफ ही नहीं है, डी और एफ तो है हमारे पास, बी एंड ई भी है, सी और एफ भी है, तो यही हो जाएगा ए, ठीक है। तो इस टाइप में यहाँ पे आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे सीटिंग अरेंजमेंट्स में, तो ये मैंने आपको बताया कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सभी को, ठीक है, बाय बाय।